नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर, किंतु विश्लेषणात्मक चर्चा। एक खंड स्तर एक एक करके ऊपर उठते हुए उन्हें आपसे मिलने का, बातें साझा करने का, ज्योतिषीय योगों के ऊपर विचारों का आदान प्रदान करने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो उस समय का सदुपयोग आप लोगों के साथ क्यों ना किया जाए। जैसे पिछली बार हमने प्रथमा तिथि के ऊपर एक चर्चा आप लोगों के साथ साझा करी थी। आज की चर्चा द्वितीया तिथि के ऊपर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तिथियों के 5 प्रकार हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। आनंददायक तिथियां प्रथमा, षष्ठी, एकादशी। ऐसा नहीं है कि अन्य तिथि आनंद नहीं देती, किंतु उनको नंदा श्रेणी में रखा है। उस कारण शुक्र उनके अधिपति ग्रह बनते हैं। भद्र तिथियां, यहाँ पे भद्रा नहीं है, भद्र तिथियां हैं जो बुध के ग्रह द्वारा शासित होती हैं: द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। आज हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे द्वितीया तिथि के ऊपर। द्वितीया तिथि भद्र तिथि में आती है और इसके अधिपति ग्रह बुध हैं। अर्थात जो व्यक्ति जनमानस द्वितीया तिथि के अंदर जन्म लेंगे तो एक गुण तो यहीं से ही जागृत होता है कि उस व्यक्ति के अंदर भद्रता, अंग्रेजी भाषा में कहें तो जेंटलमैनशिप, अपने आप ही पूर्व जन्म के कारण से आएगी। यहाँ पे ये कहने का प्रयास नहीं किया जा रहा कि अन्य लोगों में भद्रता नहीं होगी। अन्य लोगों के औसत से अधिक इनके अंदर भद्रता देखी गई है। द्वितीया तिथि के ग्रह हुए बुध। द्वितीया तिथि के जो देवता स्वामी हैं या स्वामी हैं वो हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा अपने आप में सृष्टि के जनक हैं, डिवाइन आर्किटेक्ट हैं। एक ऐसे सृष्टि के निर्माण करने वाले हैं जिससे पूरी सृष्टि बनी। अधिपति देव हुए ब्रह्मा। और इसकी जो देवी हैं, जो मैंने कहा था कि हर तिथि की एक देवी भी है जिसके द्वारा आध्यात्मिक संसार के अंदर, आध्यात्मिक यात्रा के अंदर प्रवेश करने का अवसर प्रदान होता है। तो द्वितीया तिथि की जो देवी हैं वे देवी हैं भगमालिनी। 16 देवियों के ऊपर 16 मातृकाएं, या ये कहिए 16 देवियां, एक एक करके आपके साथ रहस्य खंड के अंदर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ये आध्यात्मिक ज्योतिष भी है और ज्योतिष का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, ज्योतिष के 2 स्वरूप हैं, एक भविष्य कथन और एक ज्योतिष का आध्यात्मिक स्वरूप। जब व्यक्ति ज्योतिष का आध्यात्मिक स्वरूप समझ लेगा, जान लेगा, उससे परिचित हो जाएगा, तो भविष्य कथन ईश्वर की कृपा से अपने आप ही व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष का आध्यात्मिक प्रकरण समझना अत्यधिक आवश्यक है। द्वितीया तिथि देवी इसकी भगमालिनी। भगमालिनी का जो चित्र है देखा गया है उसको, उसमें एक मस्तक और 6 हाथ उनके बताए गए हैं। देवी का स्वरूप है, मस्तक एक है, सिर एक है, 6 हाथ हैं। मस्तक का अर्थ है कि मस्तिष्क के द्वारा, मेद के द्वारा, बुद्धि के द्वारा किए गए कार्य, और हाथों का अर्थ है परिश्रम, श्रम। अर्थात
द्वितीया तिथि होने के कारण से, भद्र तिथि होने के कारण से व्यक्ति के अंदर सूझबूझ के गुण, अत्यधिक बातों को विश्लेषणात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के गुण वहीं से आ जाते हैं। किंतु देवी के स्वरूप में जो कहा है तो उसमें ये बातें और साथ में सम्मिलित हो जाती हैं कि द्वितीया तिथि की जो देवी हैं वो अपने कर्म पे ज़्यादा विश्वास करती हैं, और जैसा कि इसके जो देव हैं ब्रह्मा, वो भी डिवाइन आर्किटेक्ट हैं, विश्वकर्मा हैं वो। तो इसके कारण से इसमें कार्यशीलता, गतिविधियाँ अत्यधिक देखने को प्राप्त हुई हैं। अगले खंड में चलें तो यहाँ से इसका भविष्य कथन का जो गुण सूत्र हैं वो निकल के आते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के बारे में एक कथा प्रचलित है कि वो अपनी ही कलाकृति के ऊपर मोहित हो गए थे। तो इसमें व्यक्ति का आकर्षण विपरीत लिंग, पुरुष का महिला से, महिला का पुरुष से अपने आप ही जागृत होता है। साथ ही और अगर इसको आगे बढ़ाएं तो इसके दो स्वरूप हैं, कृष्ण पक्ष की द्वितीया और शुक्ल पक्ष की द्वितीया। कृष्ण पक्ष की द्वितीया कल्याणकारी है, किंतु बल और खल से संयुक्त है। अर्थात लोगों का कल्याण तो करना है इसने, किंतु अपना बल दंभ दिखा के कल्याण करना है। जैसे कि एक सैनिक लोगों की रक्षा करते हैं किंतु अपने अस्त्र शस्त्र से सुशोभित रहते हैं। कृष्ण पक्ष में कल्याणकारी और बल और खल से, शुक्ल पक्ष में कल्याणकारी है किंतु उग्र कर्मों से है, कठोर कदमों से है, साहसी कर्मों से है। अर्थात इसमें कहीं ना कहीं ये तो छुपा हुआ सूत्र है कि ऐसे लोग ऐसा निर्णय, ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसके कारण से एक बार लोगों को थोड़ा ऐसा प्रतीत हो कि ये वर्तमान व्यवस्था हमें किसी भी प्रकार से दबाव दे रही है, किंतु वो उसके भले के लिए। जिस प्रकार एक बच्चे को अगर थोड़ा क्रोध दिखा के शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए कहा जाता है तो उससे उसके भविष्य के लिए, जिससे उसका भविष्य और अधिक समृद्ध, सुरक्षित, सौभाग्यशाली बन सके। इस कारण से एक औषधि कई बार कड़वी हो सकती है किंतु वो देह को, तन को बहुत लाभ भी देती है। इसी प्रकार से इसके रूप देखे गए हैं। कल्याण तो छुपा हुआ है किंतु कठोरपन भी इसके अंदर है। और थोड़ा आगे चलें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द्वितीया तिथि के दिन जो लोग जन्म लेते हैं उनको विशेषकर द्वितीया तिथि के अंदर, मतलब एक माह के अंदर 2 बार द्वितीया तिथि आएगी, तो द्वितीया तिथि के अंदर कटहल, जिमीकंद, शकरकंदी, इनसे परहेज रखना चाहिए। ऐसा शास्त्र कह रहा है, मौर्य शास्त्र कह रहा है, आचार्य वर्णों ने कहा है। साथ ही ऐसा क्या कार्य करें कि द्वितीया तिथि के गुण सूत्र और हमें भरपूर मिले, क्योंकि इसकी देव ब्रह्मा हैं। तो ये प्रयास करें कि कोई शिक्षित व्यक्ति आपसे ऐसा ना महसूस करे कि मेरी उपेक्षा की जा रही है, मैं अपमानित हो रहा हूँ। उनका मान सम्मान बनाएं। वृक्षारोपण करें, क्योंकि उत्पादन जुड़ा हुआ है और निर्माण जुड़ा हुआ है। वृक्षारोपण करें, जीवन में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। सभी को लगाना चाहिए, इन लोगों के लिए और अत्यधिक। साथ ही इसमें कहा गया है कि ऐसा जीव
जो अपने अंदर एक जीव को जन्म दे रहा है, अर्थात गर्भवती गाय, गर्भवती जीव और गर्भवती महिला, उनको पूरा सहायता दें, सम्मान दें। बहुत सी जगह पे निर्धन लोग भी हैं जिनके पास उचित सहायता नहीं मिल पाने के कारण से उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। शास्त्र क्या कहता है? मनसा कर्मणा न वचना। मन से कोई कार्य कर दिया जाए, वचन से कोई कार्य कर दिया जाए या कर्म से कर दिया जाए तो लाभ जातक को प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद का फल हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर धन के माध्यम से ही हमें किसी का सहायता करनी है, हम मन से भी कर सकते हैं, हे भगवान ये ठीक रहे। कर्म से भी कर सकते हैं, हम उनको कोई सहायता प्रदान करें। वचन से भी कर सकते हैं, आप ये काम कर लीजिए, इससे आपको लाभ रहेगा। इसके बाद अब इसके विशेष गुण कैसे बनते हैं? सूर्य यदि मीन और धनु राशि में हो तो द्वितीया के फल विफल हो जाते हैं। यहाँ पे इसको शून्य तिथि कहा जाता है। जब साल में एक बार सूर्य मीन में और एक बार सूर्य धनु में आएंगे ही आएंगे, तो इन दिनों, इन दिवस के अंदर जो द्वितीया तिथि पड़ेंगी उसके फल थोड़े न्यून प्राप्त होंगे। इसलिए उन फलों को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि तिथि के अंदर कुछ गुणकारी फल भी हैं, तो उनको और अत्यधिक लाभ लेने के लिए, जैसा ऊपर बताया, निर्माण कार्य, वृक्षारोपण, जीव की सहायता करने से इसके लाभ प्राप्त होते हैं। शास्त्र ये भी कहता है कि शुक्रवार के दिन अगर द्वितीया उदय हो तो ये तिथि दग्ध तिथि कहलाती है। अर्थात दग्ध का अर्थ होता है जली हुई। जब तिथि के ऊपर दग्ध प्रभाव पड़ गया तो उसके प्रभाव भी जातक को, व्यक्ति विशेष को थोड़े उतने अच्छे नहीं प्राप्त होंगे जितने उसको होने चाहिए। ऐसे में जो ऊपर जो उपाय, परिहार बताएं, उनको करने से उसको लाभ प्राप्त होगा। अनुराधा नक्षत्र के साथ द्वितीया हो तो फलहीन हो जाती है। देखिए यहाँ ज्योतिष के कितने सारे सूत्र मिले। एक तरफ कहा है कि भाई द्वितीया तिथि में ऐसा होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होगा ना, इस योगों में इस तरीके के लोग जन्म लें, तो कभी कभी हम केवल जन्मांक के ऊपर ही अटक के रह जाते हैं कि इसको फल तो लिखे हुए हैं, प्राप्त क्यों नहीं हो रहे। इसलिए ये छोटी चर्चा अध्यात्म एवं ज्योतिष को साथ जोड़ के आप लोगों के लिए साझा कर रहे हैं। कब कब तिथि विफल है? तिथि वो बीज है जिससे अंकुर जन्म लेता है और वृक्ष बनता है। जब कहीं बीज के अंदर त्रुटि है तो उसका निवारण वहीं से करें तो अत्यधिक लाभकारी रहेगा। अनुराधा नक्षत्र के साथ द्वितीया हो तो फलहीन बताई गई है। अब जब इतनी सारी नकारात्मकता छिपी हुई है तो कुछ तो इसके अंदर संभावनाएं अच्छी भी होनी चाहिए। दूसरी जगह आता है कि बुधवार के दिन अगर द्वितीया तिथि उदय हो तो ये सिद्ध योग कहलाता है। अर्थात बुधवार भी है और व्यक्ति द्वितीया तिथि के दिन जन्म भी ले रखा है, तो इसके कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। सोमवार के दिन अगर द्वितीया तिथि उदय है तो अमृत नामक योग कहलाता है। अर्थात ऐसे लोग बहुत सारे लोगों को पोषण देंगे। सिद्ध योग, इसके कार्य सफल होते हैं, इसकी वाणी सफल होती है। अमृत योग, इसका लंबे समय तक इसका हाथ, वृहद हस्त लोगों के ऊपर बना रहता है। ये कुछ द्वितीया तिथि के ऊपर हमने बातें आप लोगों से साझा करी। जिन लोगों को द्वितीया तिथि कहीं ना कहीं से पीड़ित हो, अब तिथि पीड़ा के लिए पीछे खंड में मैंने आप लोगों को बताया था। एक खंड हमने ऋतु फल अध्याय के ऊपर भी आप लोगों के साथ साझा किया था। कई बार आप देखेंगे कुछ जनमानस, कुछ लोग आपको कहेंगे कि इस मौसम में, इस ऋतु में तो हमारा काम बहुत अधिक चलता है, लेकिन जैसे ये ऋतु परिवर्तित होती है तो हमारा काम अचानक से रुक जाता है। या
इस ऋतु के अंदर हम अपने आप को बड़ा प्रफुल्लित, सुसज्जित, आशावान ये सब महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही ये ऋतु बदलती है तो हमारे को इतने लाभ नहीं प्राप्त होते। वो ऋतु फल अध्याय के अंदर है, ऋतु ग्रहों के द्वारा शासित है। ग्रह कुंडली के अंदर कितना बली है और कितना बलहीन है, उससे ऋतु फल अध्याय के योग देखे गए हैं। अगर ऋतु बलवान है, अगर ऋतु शक्तिशाली है ग्रह के अनुसार, अर्थात अगर मंगल बली है तो ग्रीष्म ऋतु, ऐसे पिछले खंड में आप उस खंड को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी प्रकार से तिथि फल अध्याय में द्वितीय तिथि के आज हमने गुण सूत्र आप लोगों के साथ साझा किए। मेरे आचार्य श्री ये कहा करते थे अपनी कक्षाओं में, और मैं इस बात को हमेशा, कि किसी एक सूत्र के साथ ज्योतिष नहीं बंधा हुआ है, ये समावेश है। जैसे सर के ऊपर केश भी जरूरी हैं, केशों के बाद भवें भी आवश्यक हैं, उसके बाद आँखें भी आवश्यक हैं। इस सब अवयवों से, अंगों से मिलकर ये देह बनी हुई है। इसी प्रकार से ज्योतिष के ये भी अंग हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, और इनकी गूढ़ चर्चा हम आप लोगों के साथ अब पूरा स्वास्थ्य अनुसार आप लोगों के साथ खंड बना के रखेंगे। आशा करते हैं द्वितीय तिथि के ऊपर ये विश्लेषणात्मक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करी, और एक खंड और जल्दी ही आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को अक्सर ये रहता है कि हमें सिद्धि मिले या ना मिले, या सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। मेरे आचार्य श्री कहा करते थे, सिद्धि कोई ऐसी वो नहीं है। एक कार्य को लगातार पुनः पुनः करने के बाद जब आप उस कार्य के अंदर दक्ष हो जाते हैं तो उसी को सिद्धि कहा जाता है। तो फिर भी उसके लिए कुछ विशेष योग हैं जो कि आपको उपाय ज्योतिष में भी काम आएंगे और साथ ही साथ अन्य चीज़ों के अंदर भी लाभकारी रहेंगे। आज का खंड यहीं संपूर्ण करते हैं। द्वितीय तिथि के ऊपर और कोई जानकारी साझा हुई तो आपसे गूढ़ रहस्यों के साथ इसे साझा करेंगे। कुछ सीमाएं हैं जो कि YouTube के माध्यम से कितना दिया जा सकता है, और कुछ सीमाएं ऐसी हैं कि हर वस्तु, हर ज्ञान YouTube के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। और व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं कोई शिक्षा वगैरह भी नहीं देता हूँ। मैं किसी को ऐसा कोई सोचे कि मैं उनको पढ़ा दूंगा, तो मैं ऐसा कोई शिक्षा वगैरह नहीं दे रहा हूँ। मैं तो खुद ही सदैव हमेशा अपने आप को ज्योतिष का छात्र ही समझता हूँ। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। संकट काल धीरे धीरे बीत रहा है, ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे अनुकूल हो रही है, किंतु साथ साथ कहीं कहीं कुछ प्रतिकूलताएं भी हैं। समय पे अपना ध्यान रखिए। प्रणाम, खुश रहिए, त्रुटियों के लिए क्षमा, धन्यवाद।